डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ मेरिट रेटिंग। अब ये मेथड्स कौन कौन से होते हैं, मेरिट रेटिंग क्या होता है, पहले ये जानेंगे हम लोग, उसके बाद मेथड्स पे आएंगे। और आपका ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट लेंगे, जो कि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दें इस चीज़ का। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग मेरिट रेटिंग की बात करते हैं तो मेरिट रेटिंग इज इटसेल्फ ए पार्ट ऑफ जॉब इवेल्युएशन। हमने लिखा भी है कि ये चौथा वीडियो है जॉब इवेल्युएशन का। जॉब इवेल्युएशन क्या होता है, तो भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑफिस में बहुत सारे पोजीशंस होते हैं, बहुत सारे जो है पोस्ट होते हैं, चाहे वो लेबर हो, सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, और सबकी सैलरी अलग अलग होती है। तो किसकी कितनी सैलरी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, इसी को बोलते हैं जॉब इवेल्युएशन। उसकी सैलरी डिसाइड करते हैं, अर्थात हर काम का कुछ दाम होता है। और काम का दाम किससे डिसाइड होता है कि उस काम में कितनी जिम्मेदारी चाहिए, वर्किंग कंडीशन कैसा है, कितना रिस्क है, कितना नॉलेज चाहिए, कितना स्किल चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, कि कौन कौन सी डिग्री चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, एफर्ट्स कितना लग रहा है। ये सारी चीज़ें जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, सैलरी डिसाइड करते हैं पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। तो ये जॉब इवैल्यूएशन हमने बताया था आपको, और साथ में ही जॉब इवैल्यूएशन के बहुत सारे टेक्निक बताए थे। जिस तरह से आज जो है हम आपको क्या बताने वाले हैं, मेरिट रेटिंग की टेक्निक, उसी तरह से जॉब इवैल्यूएशन की भी टेक्निक बताए थे। रैंकिंग मेथड, जॉब ग्रेडिंग मेथड, फैक्टर कंपैरिजन मेथड एंड पॉइंट मेथड, जो कि इसी प्लेलिस्ट के लेक्चर नंबर 86 में आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेरिट रेटिंग की बात कर रहे थे, तो मेरिट रेटिंग में भी हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं लास्ट लेक्चर नंबर 87 में, कि मेरिट रेटिंग होता क्या है। तो मेरिट रेटिंग इज नथिंग जस्ट लाइक ए मेरिट लिस्ट। कहीं भी आप पढ़ाई करते हैं तो एक मेरिट लिस्ट बनता है कि नहीं, बिना मेरिट लिस्ट का तो कुछ नहीं होता है। उसी तरह जब प्रमोशन भी होता है तो एक मेरिट लिस्ट बनता है, उस मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है तो उसकी ज़्यादा पैसे बढ़ेंगे, उसकी सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसका इंक्रीमेंट भी ज़्यादा होगा। और ये बहुत सारे अगेन फैक्टर होते हैं मेरिट लिस्ट जो तैयार करते हैं। एक टेंटेटिव हमने फैक्टर्स आपको दिखाए हैं कि कितना एजुकेटेड है सामने वाला, कितना ट्रेनिंग लिया है, अपने काम को कितना अच्छे के साथ किया है, अच्छा किया है, उसकी एबिलिटी कितनी है, उसकी एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, टैलेंट, है ना, वर्किंग कंडीशन, ओड वर्किंग कंडीशन में भी रात दिन एक करके काम किया है, वो कंपनी के लिए कितना यूजफुल है, कितना वो कंट्रीब्यूट किया है कंपनी को। ये सारी चीज़ें जो है देख करके ही हम क्या करते हैं, मेरिट लिस्ट तैयार करते हैं। तो मेरिट लिस्ट तैयार करने के हमने बहुत सारे प्रोसेस भी बताए थे, कि पहले एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क सेट कर दीजिए कि भाई हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, फिर वो स्टैंडर्ड को एम्प्लॉय को बता दीजिए, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस उसकी देखिए क्या हुआ, फिर एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर कीजिए, फिर यदि कम है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसका रीज़न उससे पूछिए, और यदि परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको अच्छा प्रमोशन दीजिए, इंक्रीमेंट दीजिए, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए। और यदि नहीं है तो रीज़न पूछिए कि भाई क्यों नहीं परफॉर्म कर पाए तुम, और उसे अगेंस्ट में करेक्टिव एक्शन लेकर के मेरिट लिस्ट तैयार कर लीजिए। तो हमने आपको बताया था कि मेरिट लिस्ट की बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप सीखिएगा, समझिएगा। ठीक है, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ मेरिट रेटिंग, मेथड्स ऑफ मेरिट रेटिंग। अब मेरिट रेटिंग में बहुत सारे मेथड तो नहीं हैं, कुछ ही मेथड हैं जो कि थोड़ा बहुत जो जॉब इवैल्यूएशन मेथड है उससे मिलता जुलता है। तो सबसे पहला जो है, जो टेक्निक है, मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर। तो मेथड या जो है टेक्निक फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर। तो किस जो है, अब देयर मे बी चॉइस ऑफ पर्टिकुलर मेथड विच मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स लाइक क्वालिटीज। किस क्वालिटी के आधार पे वर्कर को जो है हम लोग अप्रेजल देने वाले हैं, डिग्री ऑफ प्रेसिजन। ठीक है,
तो ये बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन सारे मेथड को दो हम पार्ट में बांटे हैं। पहला मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, जो आदिम जमाने से चले आ रहा है, ट्रेडिशनल, और दूसरा है मॉडर्न मेथड, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड में भी बहुत सारे मेथड हैं, हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड का। ट्रेडिशनल में सबसे पहला जो आता है वह है आपका रैंकिंग मेथड। रैंकिंग अब रैंकिंग मेथड में जो भी आपका मेरिट लिस्ट है, अब अगेन देयर आर वेरियस फैक्टर आप डिसाइड करते हैं। जैसे हमने एक आपको फैकल्टी का फैक्टर दिया था कि सारे फैक्टर्स जो है डिसाइड होने हैं कि कोई फैकल्टी पढ़ा रही है क्लास में तो उसकी रिजल्ट कैसा है, उनका रिसर्च पब्लिकेशन कितना है, पेटेंट कितना उनने कराया है, कितना सारा NPTEL सर्टिफिकेशन या इग्नू का या स्वयं सर्टिफिकेशन उनके पास है, या कोलेब्रेशन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल कोलेब्रेशन कितना अच्छा है, दूसरे कॉलेज से उनका टाई अप कितना अच्छा है, कितना अच्छा उन्होंने किताब लिखा है, कितना अच्छा उन्होंने लैब सेटअप किया। एक सिंपल परफॉर्मेंस जो है फैक्टर्स हैं, इस फैक्टर को ही जो है हम ध्यान में रख करके क्या बनाते हैं, रैंक बनाते हैं। तो ये जो है आपका जो मेथड होता है ना, सबसे जो है पुराना मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है। हर जो है काम के लिए कुछ एक पॉइंट दे देते हैं, जैसे आपने कितना आउटपुट दिया उसके लिए 10 पॉइंट, कितना अच्छा क्वालिटी आपने दिया उसके लिए 10 पॉइंट, है ना। फिर आप टाइम से काम कर रहे हैं कि नहीं, टाइम के लिए 10 पॉइंट। तो इस तरह से मान लीजिए एक और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। आप कितना लॉयल हैं कंपनी के लिए, इसके 10 पॉइंट, कितना आप यूजफुल हैं कंपनी के लिए, इसके 10 पॉइंट, कुल मिलाकर कितने हो गए 50 मान लीजिए। अब ये 50 पे आप देख लो कितने पे आ रहे हो। अब ये पॉइंट्स कौन देता है, तो आपका बॉस देता है। इसीलिए जॉब का एक छोटा मोटा डिफिनीशन हम बताते हैं, जस्ट ओबे द बॉस। बॉस यदि खुश है, गधा पहलवान यदि मालिक मेहरबान। तो मालिक मतलब बॉस, जो भी आपका बॉस है तो आपसे खुश है तो अच्छा पॉइंट्स दे देगा, तो अच्छा प्रमोशन मिल जाएगा। बॉस यदि आपसे नाराज है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये पहला मेथड क्या है, रैंकिंग मेथड, जहाँ पर कि आप क्वालिटी हो, एटीट्यूड हो, एप्टीट्यूड हो, ये सब चीज़ें जो है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये सारी चीज़ें जो है अकॉर्डिंगली आ जाती है। दूसरा जो मेथड है इसी में पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। दूसरा जो मेथड है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। इसमें रिलेटिव हम निकालते हैं कि नंबर ऑफ कंपेयर करते हैं। पेयर्ड मतलब 2 एम्प्लॉय से। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 100 लोग से कंपेयर करना है अपने को। कैसे कंपेयर करेंगे, किस आधार पे कंपेयर करेंगे, ये देखना है। तो ट्रेड वाइज, अर्थात वो जो है जिस ट्रेड में काम कर रहा है, पर्टिकुलर जिस मशीन पे काम कर रहा है, क्या उसी मशीन में कोई और भी काम कर रहा है जो इससे अच्छा कर रहा है या कम कर रहा है, तो उससे हम कंपेयर करते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स, कितना बार कंपेयर कर सकते हैं, तो 1 2 3 बार जनरली काम करते हैं। जो चीज़ें वो काम किया है उसके रिकॉर्ड पे, हवाई में नहीं करना है कोई भी काम, रिकॉर्ड होना चाहिए। और रिकॉर्ड किस पे होना चाहिए, ऑन पेपर। अब आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ये पेयर्ड कंपैरिजन जो है तुरंत निकल जाता है। जैसे समझिए 5 लोग को कंपेयर करते हैं, मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। एक ही कंपनी में काम करते हैं और सेम लेवल पे काम करते हैं, सेम मशीन पे काम कर रहे हैं, सेम जिम्मेदारी दी गई है, और अब उनके परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करते हैं कि किनका परफॉर्मेंस जो है अच्छा है। तो सभी का ए का जो है कंपैरिजन करेंगे किससे, बी से, सी से, डी से, ई से, चारों से कंपेयर करेंगे। फिर बी का कंपेयर करेंगे सी से, डी से, ई से और ए से। सभी का अलग अलग कंपैरिजन करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन जब जाएगा आपका, तो टोटल
नंबर ऑफ कंपैरिजन जो आएगा ना, नंबर ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं तो क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। टोटल कितना कंपैरिजन करना पड़ेगा, 5 लोग हैं तो 5 इंटू फाइव माइनस वन कितना हो गया, 4, 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10, मतलब 10 बार आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो ये जो है मेथड सेम लेवल पे काम करने वाले एम्प्लॉय के लिए बहुत ही सूटेबल है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जो है पूरा टेक्निकली और मैथमेटिकली करते हैं, तो इसमें गलती होने की भी जो है कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, अब तीसरा जो मेथड है वह होता है ग्रेडिंग मेथड। क्या, ग्रेडिंग मेथड, ABCD ग्रेड दे दो। जैसे हम लोग भी बच्चे असाइनमेंट जो है चेक कराने के लिए आते हैं तो हम लोग क्या देते हैं, ग्रेड, A ग्रेड देते हैं, B ग्रेड देते हैं, C ग्रेड देते हैं। उसी तरह से एम्प्लॉय को भी ग्रेडिंग देते हैं। ग्रेडिंग किस बेसिस पे देते हैं, उसकी एनालिटिकल एबिलिटी क्या है, एनालिटिकल एबिलिटीज कितनी अच्छी है, साथ में कोऑपरेटिव है कि नहीं, कोऑपरेटिव हमको कोऑपरेट करता है कि नहीं, दूसरे को टीम में कोऑपरेट करता है कि नहीं, डिपेंडेबिलिटी तो नहीं है, डिपेंडेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जॉब का नॉलेज है कि नहीं, जो काम कर रहा है उसमें नॉलेज वो रखता है कि नहीं। अब इसके आधार पर हम ग्रेड देते हैं। ग्रेड जो है आपका A हो सकता है, B हो सकता है, A प्लस हो सकता है, B प्लस हो सकता है, C प्लस हो सकता है, ठीक ना। अब इसका जो है एक ये होता है कि जैसे A प्लस दिया है तो मतलब A प्लस का हो गया आउटस्टैंडिंग, एक्सेलेंट, क्या, एक्सेलेंट हो गया। A मतलब वेरी गुड हो गया, वेरी गुड हो गया। B का मतलब गुड हो गया। B प्लस का मतलब हो गया कि सेटिस्फैक्ट्री हो गया। और C प्लस का मतलब है कि बिलो दी एवरेज है या बिलो दी सेटिस्फैक्ट्री है, बिलो सेटिस्फेक्शन है। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अब सामने वाला समझ जाता है भाई हमको A प्लस मिला मतलब हम ठीक ठाक है, अच्छा है। और यदि B प्लस है इसका मतलब कि हमें सेटिस्फैक्ट्री या एक्सेलेंट बनने के लिए और कुछ करना जरूरी है। तो ये कहलाता है ग्रेडिंग मेथड। चौथा, जैसे आजकल CBSE स्कूलों में भी ग्रेडिंग ही देते हैं, पहले परसेंटेज होता था, आजकल CGPA SGPA चल गया है। तो ये सब फॉरेन सिस्टम है। पहले परसेंटेज होता था कि 95% हमें आया मार्क्स, ठीक है ना। अब कोई बोलता है किस ग्रेड से पास किए हो, तो A प्लस ग्रेड से। परसेंटेज पता नहीं चल पाता है कितना मार्क्स लाया हो, हालांकि वो उसी से रिवर्स करके निकालते हैं। ये बच्चों में कंपैरेटिव जो ग्लानि होती है, डीमोटिवेशन होता है, उसको दूर करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम लाए थे। चौथा जो मेथड होता है वह होता है फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है दोस्तों, बेसिकली कुछ एवेल्युएटर होते हैं जो कांस्टेंट एरर करते हैं, कुछ गलती जानबूझ के करते हैं या उनकी गलती करने की एक हैबिट में आ जाती है। तो वहाँ पर सारे वर्कर जो है अच्छे नहीं हो सकते हैं और सारे वर्कर खराब नहीं हो सकते हैं। तो जहाँ पर एम्प्लॉय का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से नहीं होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं कि रेटर्स को डिसाइड करने देते हैं। जैसे रेटर जो होते हैं, रेटर वो होते हैं जो सेम काम को कर चुके होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मैनेजर है, तो अभी नया नया मैनेजर बना है, लेकिन कोई एक ऐसा मैनेजर होगा जो कहीं से रिटायर्ड होगा, तो रिटायर्ड जो मैनेजर होगा वो इनके काम को बहुत अच्छे से इवेलुएट कर सकता है। तो यहाँ पर हम ये मान करके चलते हैं, प्रिजम्पशंस करते हैं कि ऑल एम्प्लॉय कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 और 5 कैटेगरीज, जैसे आउटस्टैंडिंग, एबव एवरेज, बिलो एवरेज, एवरेज, पुअर, ये सब कैटेगरी हो जाती है जो अभी हमने बताया। जैसे आउटस्टैंडिंग पहला कैटेगरी हो गया, दूसरा कैटेगरी हो जाएगा गुड और तीसरा कैटेगरी हो गया पुअर। ये 3 कैटेगरी में हम बांट देते हैं।
तो ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको किसी जो अच्छा काम कर रहा है उसको आउटस्टैंडिंग दे दिए, फिर किसी को हम गुड दे दिए और किसी को पुअर दे दिए। किस आधार पर? एक्सपर्ट चॉइस के आधार पर। एक्सपर्ट्स, ये एक्सपर्ट ही जो है बेसिकली रेटर होते हैं, यही ये रेटिंग देते हैं, ये रेटिंग देते हैं और इसी रेटिंग के आधार पर हम इंक्रीमेंट या प्रमोशन या सिलेक्शन जो भी है करते हैं। एक पांचवा जो मेथड है वह है चेक लिस्ट मेथड। ये आजकल खूब चलता है चेक लिस्ट मेथड, और ये आसान भी है और सही भी है अपने अपने जगह पर। इन दिस टेक्निक द सुपरवाइजर आर प्रोवाइडेड विथ सम प्रिंटेड फॉर्मेट जिसमें डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं। डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से क्या होता है, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो डिस्क्रिप्शन लिखता है तो लिखने में आ जाती है और राइटिंग में आ जाता है कि भाई तुम्हारे दिमाग में निगेटिविटी भरी है, पॉजिटिविटी भरी है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है हमेशा नेगेटिव बात करने का, तो नेगेटिव ही लिखेगा तो सामने आ जाती है। कुछ क्वेश्चन होता है यस और नो में, यस या नो में, जैसे आएगा कि एम्प्लॉय हार्ड वर्किंग है कि नहीं, तो बॉस लिखेगा हार्ड वर्किंग में यस या नो, हार्ड वर्किंग है या नहीं, वो रेगुलर है कि नहीं, काम पे टाइम से आता है कि नहीं, कोऑपरेट करता है कि नहीं, यस या नो। सिंपल यस या नो में जो है वो इंस्ट्रक्शन को ओबे करता है कि नहीं, ओबीडियंट है कि नहीं, मशीन जो है मेंटेन कर पाता है कि नहीं। मशीन तो ऐसा नहीं कि काम लेने के चक्कर में मशीन को इतना रगड़ देता है कि मशीन ही खराब हो जाती है, तो मशीन की मेंटेनेंस जो है। फिर प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट जो बनाता है तो ऐसा तो नहीं कि ज़बरदस्ती बना रहा है और ख़राब कर देता है। तो इस सब में यस नो करवा लेते हैं। अब देख लेते हैं कि यस ज़्यादा आया कि नो ज़्यादा आया। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मेथड है जो बहुत काम का मेथड होता है। चेकलिस्ट मेथड इसको बोलते हैं। ये आसान भी होता है, इजी टू अंडरस्टैंड भी होता है। और एक मेथड है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, ये क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड जो है वर्कर के परफॉर्मेंस को जो है कोई पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर इंसिडेंट में ही कंसीडर करते हैं। पर्टिकुलर इंसिडेंट या इवेंट में ही जज करते हैं। कोई जिम्मेदारी दी गई, वो जिम्मेदारी को कितना अच्छे से कर पाया। बाकी सभी एम्प्लॉय को हम लोग क्या बोलते हैं, एक नॉर्मल लेवल पर लेकर के चलते हैं। एक नॉर्मल लेवल में वो काम कर रहा है। जैसे कोई उसको प्रोजेक्ट दे दिया गया, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट दे दिया और प्रोजेक्ट वो टाइम से कंप्लीट कर पाया कि नहीं कर पाया, बस ये चेक करना है। या वो इंस्ट्रक्शन को जो है फॉलो ही नहीं कर रहा है, या जो है जो उससे कुछ पूछा जा रहा है वो क्लियर वो नहीं बता रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ों या बड़ी चीज़ों को जज करता है। मतलब पर्टिकुलर इवेंट को, पर्टिकुलर इंसिडेंट को, ओवरऑल उसको 1 ईयर का परफॉर्मेंस नहीं देखा जाएगा। जैसे एक साल वो बहुत अच्छे से काम किया, कोई छोटा सा प्रोजेक्ट दिया गया कि भाई ये भी कर लो और उसने मना कर दिया तो पूरा 1 साल का उसका मेहनत ही चले गया। मतलब कहने का है कि एक सिंगल मोमेंट का जो है, सिंगल मोमेंट आपने 1 साल अच्छा काम किया, सिंगल मोमेंट पे आपने मना कर दिया, सिंगल मोमेंट बिहेवियर आपने गलत शो कर दिया, तो आपका पूरा 1 साल का मेहनत पे पानी फिर गया। कोई जो है रेगुलर ड्यूटी आपको दी जा रही है, कोई जिम्मेदारी दी जा रही है और वो जिम्मेदारी लेने से आपने मना कर दिया, तो आपका वो की पॉइंट होगा और उसी आधार पर जो है आपकी रेटिंग हो जाएगी। आपकी रेटिंग बहुत अच्छी जा रही थी और लास्ट मोमेंट पे कहा गया कि आज भाई 2 घंटा रुक जाना और ये काम करके जाना, और आप बोल दिए कि नहीं सर हमारे घर पे तो बहुत अर्जेंट काम है, तो हो सकता है कि आपकी जो रेटिंग की गई थी उस रेटिंग को डाउन कर दिया जाए। एक और लास्ट मेथड है साथ, फ्री एसे मेथड। फ्री एसे मेथड, ये मेथड जो है
बहुत यूज में नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर यूज में भी है। इसमें क्या करते हैं कि सुपरवाइजर और वर्कर के बीच या बॉस या वर्कर के बीच जो है उससे हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे एक ऐसे लिखवाते हैं। उसको नहीं पता चलता है कि हम हमारा जो है अप्रेजल करने के लिए ऐसे लिखवाया जा रहा है, या पर्टिकुलर कोई काम दे दिया जाता है करने के लिए। उस काम में क्या होगा कि पता चल जाएगा कि वो 1 साल कैसे काम किया है, उसकी बिहेवियर पता चल जाएगी। एक दिन का ही काम दिया जाएगा, 1 साल उसने क्या किया है उसके लिए जज करने के लिए एक दिन के लिए कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा कि आज आपको ये करना है, या एक नाटक के तौर पे दिया जाएगा। उस नाटक में वो जैसे बिहेव करेगा वो उससे 1 साल का उसका डिसिप्लिन दिख जाता है, ट्रेट्स दिख जाता है, बिहेवियर दिख जाती है, उसकी नॉलेज दिख जाती है, और उस आधार पे ही जो है हम लोग क्या करते हैं डिसीजन कर लेते हैं कि इसको प्रमोशन देना है कि डिमोशन देना है। ये 1 डे एक्टिविटी हो सकता है, 2 डे हो सकता है, 1 वीक हो सकता है। वो क्या लाइक करता है, क्या डिसलाइक करता है, उसकी क्या लिमिटेशंस है, उसकी क्या एबिलिटी है, क्या जजमेंट ले पा रहा है, कितना लीडरशिप क्वालिटी है उसके अंदर, ये सारी चीजें निकल करके आ जाती है और सुपरवाइजर उसको नोट डाउन कर लेता है। तो इसको बोलते हैं फ्री एसे मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर जो 2 मेथड बताए थे आपको, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड, तो ये सब ट्रेडिशनल मेथड थे। कौन कौन से? रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, ग्रेडिंग मेथड, फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, चेक लिस्ट मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड एंड फ्री एसे मेथड। अब जो है मॉडर्न मेथड में भी 1-2 मेथड है, वो भी देख लेते हैं। क्या है? मॉडर्न मेथड। ये मॉडर्न मेथड में भी देखते हैं। सबसे पहला मेथड है इसमें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसमें पहला जो मेथड है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। देखिए ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आजकल खूब यूज होता है, और आजकल इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं जो डिसाइड कर लेते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बेसिकली इट इज डेवलप्ड बाय पीटर ड्रकर, जिन्होंने परफॉर्मेंस ऑफ ईच जॉब शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ होल बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मतलब जो होल ऑब्जेक्टिव है, होल बिजनेस है, उसमें आपका क्या, होल बिजनेस में क्या कंट्रीब्यूशन है। कोई पर्टिकुलर काम नहीं देखा जाएगा, या कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हैं तो उसका बिजनेस से क्या रिलेटेड है। ये जो है पीटर ड्रकर का कॉन्सेप्ट है कि होल बिजनेस में कोई रोल प्ले कर रहा है या नहीं। जैसे किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं और आप बहुत अच्छा सिंगिंग भी कर लेते हैं, और आप सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपके सिंगिंग से बिजनेस का कोई लेना देना है नहीं, क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल कोई फैकल्टी हैं, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई फैकल्टी है, उनका रिसर्च बहुत अच्छा है, लेकिन उनका जो है पढ़ाने का टीचिंग मेथड अच्छी नहीं है। तो यह फैकल्टी हैं, तो फैकल्टी इज नॉन बाय टीचिंग ओनली। जब यही अच्छा नहीं है तो फिर बाकी सारा काम अच्छा हो तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि टीचिंग अच्छी है, अब गवर्नमेंट सेक्टर में जो टीचिंग अच्छी है लेकिन पेपर पब्लिकेशन अच्छा नहीं है, फिर आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो पर्टिकुलर जो है आपका होल बिजनेस में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो गवर्नमेंट में आपका भले रिजल्ट खराब है लेकिन पेपर पब्लिकेशन बहुत अच्छा है, तो आपको प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ नहीं तो यहाँ तो आपने किया ना, यहाँ नहीं तो यहाँ तो आपने कंट्रीब्यूट किया ना। तो कुल मिलाकर के ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हुआ या नहीं। तो कुल मिलाकर के सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए प्रोसेस वेयर द सुपेरियर और सबऑर्डिनेट मैनेजर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली आइडेंटिफाई इट्स कॉमन गोल। इसमें ध्यान दीजिएगा क्या है, कॉमन गोल की बात करते हैं। कॉमन गोल क्या है, मेजर एरिया क्या है जहां पे काम करने की जरूरत है, मेजर एरिया क्या है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट आ जाती है कि मैनेजमेंट को एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्टेशन है।
भाई उम्मीद सामने वाला कुछ लगा के बैठा है, आप कर कुछ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। दैट मीन्स कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज ए सुपेरियर टेक्निक फॉर मेरिट रेटिंग। यहाँ पर सुपेरियर और जो है जूनियर सब साथ में बैठते हैं। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो वर्कर और सुपरवाइजर, वर्कर प्लस सुपरवाइजर साथ में बैठ करके डिसाइड करते हैं कि भाई हमारा कॉमन गोल ये है, हमें इस एरिया में काम करना है, इसने जिम्मेदारी के साथ काम करना है, ये मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है, इस टाइम के अंदर हमको काम कंप्लीट करना है। ये सारी चीज़ें जो है आपस में बैठ करके डिस्कस हो जाती है। एक मीटिंग में मैनेजमेंट के लोग एम्प्लॉय को क्लियर कर देते हैं कि भाई ये जिम्मेदारी है, इस समय पे करके देना है। ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है क्या होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब गोल आपका क्या होना चाहिए, पूरा होना ही होना चाहिए, हवा हवाई से काम नहीं चलना है। ठीक है, यहां पर कई बार देखा गया है कि ये जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक जो है, ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो टेक्निक है, ये जो है बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। क्योंकि जब टीम कुल मिल करके काम हमारा जो है होल बिजनेस मतलब कुल मिलाकर के प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अच्छे से कंप्लीट हो गया, बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो गया, कॉमन गोल कंप्लीट हो गया, तो इंक्रीमेंट मिलता है या प्रमोशन मिलता है या मेरिट लिस्ट जो बनती है उसमें सबको फायदा होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे सैलरी है तो सैलरी में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका बेसिक सैलरी है उस पर सबको 10% मिल जाएगा सभी को, या 5% मिल जाएगा सभी को इंक्रीमेंट। अब जिसकी जितनी सैलरी उस हिसाब से परसेंटेज से आगे बढ़ जाएगा। तो इसमें जो है 200, 400, 500 रुपये नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि एक परसेंटेज फिक्स कर देते हैं जो सभी के ऊपर होगा। ठीक है, लास्ट एक मॉडर्न मेथड का ही जो है या मेरिट रेटिंग मेथड की जो है एक लास्ट मेथड है जिसका नाम है असेसमेंट सेंटर मेथड। ये मॉडर्न मेथड का ही जो है पार्ट है असेसमेंट सेंटर मेथड। क्या है, असेसमेंट सेंटर मेथड। अब इसमें जो है असेसमेंट सेंटर मेथड की बात जब करते हैं, असेसमेंट सेंटर मेथड की जब बात करते हैं तो ये असेसमेंट सेंटर मेथड क्या होता है, बेसिकली ये पहले जो है पहले मतलब आज से 40-50 साल पहले ज़्यादातर जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है कौन सी, ब्रिटेन और जर्मनी के, वहाँ पर ये खूब यूज होता था। अब आजकल ये थोड़ा सा कम यूज होता है, लेकिन जो है सभी जगह यूज होने लगा है। इसमें क्या है कि पर्टिकुलर सिचुएशन को, है ना, इसमें पर्टिकुलर सिचुएशन को असेस फॉर ए पर्टिकुलर सिचुएशन में एसेस करते हैं। बाद बाकी नॉर्मली तो सब लोग काम कर ही लेते हैं, लेकिन कोई ओड सिचुएशन आ गया, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ गया, स्थितियां विपरीत बन गई, उस समय आप कितना धैर्य रख पाते हैं, आप कितना कंपनी के लिए सुटेबल हैं, कितना जो है आप हेल्पफुल हैं, ये चीज़ें जो है चाहे आपने जो ट्रेनिंग करी है वो ट्रेनिंग आप कोई स्पेशल ट्रेनिंग कर रहे हैं, उस समय ये सारी चीज़ें काम आ जाती हैं। तो उस समय आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डिफ्रेंशिएट होती है दूसरे से। तो डिस्टिंग्विशेस कैरेक्टरिस्टिक्स आर असेस्ड बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग एबिलिटी। आप उस चीज़ को कैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं या प्लान करते हैं, ये एक पहला इम्पोर्टेंट हो गया। फिर दूसरे से आप जो है कैसे अलग सोचते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी थिंकिंग। भाई कोई परेशानी आ गई ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, भाई नॉर्मल सब काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई चैलेंज आ गया, जैसे कोई प्रोडक्ट खराब निकल गया, कस्टमर लड़ने के लिए आ गया, वो कस्टमर से आप कैसे हैंडल करते हैं उस टाइम पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या कोई टेंशन आ गई तो रेजिस्टेंस टू
रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, ओरिएंटेशन टू वर्क, आप उस सिचुएशन में भी कैसे काम दूसरे से ले पाते हैं। जैसे स्ट्राइक हो गया तो उस समय आप वर्कर से कैसे पोलाइटली बात करके उनसे काम ले पाते हैं। कोई वर्कर गुस्सा आ गया, उस समय भी आप उसको कैसे अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। सिचुएशन को, नॉर्मल सिचुएशन में कोई भी काम कर लेता है, लेकिन हाउ डू यू हैंडल द स्टिमुलेटेड सिचुएशन, स्टिमुलेटेड और एग्रेसिव सिचुएशन, एग्रेसिव और टेंशनाइज, बहुत टेंशन वाला माहौल है, उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं। तो ये सब आधार पर क्या करते हैं हम लोग, असेसमेंट करते हैं। तो ये जो है, कई बार इंटेलिजेंट आप कितने हैं, कितने इंडिपेंडेंट हैं, कितना जो है इंडिपेंडेंट रह कर के आप काम कर लेते हैं, कितनी आपको जो है स्ट्रेस हैंडल करने का वो है, आप कितने एग्रेसिव हैं, कितने पोलाइट हैं, ये सारे जो है असेसमेंट होते हैं, जो थोड़ा सा नॉर्मल ये सब जो मेथड हमने बताए हैं उससे अलग हट करके होता है। तो आज हम लोगों ने जो हमने देखा, बहुत सारे कंपनी में ये भी असेसमेंट मेथड यूज होता है और अच्छा भी है, यूज होना भी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल से अलग हट करके, लीक से हट करके हम सही बताएं तो कितना आप काम कर पाते हैं उसको असेसमेंट के इस मेथड के अंदर रखा जाता है और उसके आधार पे ही असेसमेंट होता है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ, दोनों लाइफ में बहुत उपयोगी है, बहुत काम का है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, आज हम लोगों ने पढ़ा मेथड्स ऑफ मेरिट रेटिंग, और मेरिट रेटिंग में सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड में हम लोगों ने देखा, रैंकिंग में दो मेथड आपको बताया, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, ग्रेडिंग मेथड देखे, फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड देखे, चेक लिस्ट मेथड हमने देखा, क्रिटिकल मेथड हमने देखा, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, और जो है फ्री एसे मेथड देखे। और दूसरा जो मेथड था मॉडर्न मेथड, इसमें भी दो मेथड है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉरपोरेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो ये यूज होता है आजकल, मॉडर्न मेथड यूज होता है, ध्यान रखिएगा। और ये असेसमेंट मेथड, इसमें आप कितना ओवर थिंकिंग कर पाते हैं, ओवर थिंकिंग को कैसे हैंडल कर पाते हैं, क्वालिटी थिंकिंग कैसे कर पाते हैं, किसी एग्रेशन को कैसे हैंडल करते हैं, किसी स्ट्राइक को कैसे हैंडल कर लेते हैं, किसी ओल्ड सिचुएशन को, मार्केट में कंपनी का नाम खराब हो रहा है उस समय आप कैसे हैंडल करते हैं, कितने आप इंटेलिजेंट हैं उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, कितने आप स्मार्ट हैं, कितना इंडिपेंडेंटली काम कर पाते हैं। जैसे आपको कोई ओल्ड सिचुएशन आ गया, अचानक से कोई सिचुएशन आ गया जिसमें बॉस से पूछना और बॉस फ़ोन पिकअप नहीं कर पा रहा है, बॉस मिल नहीं पा रहा है, उस समय उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है, असेसमेंट सेंटर मेथड के अंदर आता है। तो आज यहीं तक, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और देखिए, सब्सक्राइब और लाइक करना तो आप करते ही करते हैं, साथ में इसको थोड़ा सा आप शेयर कीजिए अपने वालों के साथ, कर भला तो हो भला। थोड़ा सा इस चैनल को प्रमोट भी करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेरिट रेटिंग जो आज आपने देखा उसके हम लोग जो है एडवांटेज देखेंगे, क्या लिमिटेशंस हैं, और जॉब इवैल्यूएशन और मेरिट रेटिंग का कंपैरिजन, बेनिफिट और जो है डिसएडवांटेज देखेंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए।